स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी। आप जैसे उम्मीद है वैसे खरे उतरना। देखिए, अब आज हम पद परिचय के अंतर्गत अविकारी जो शब्द है उनका अध्ययन करेंगे। विकारी पदों का पद परिचय हमने कर लिया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम अविकारी पदों का पद परिचय करने जा रहे हैं। अविकारी पद परिचय के अंदर क्रिया विशेषण का हम पद परिचय करेंगे, एक संबंध बोधक का करेंगे, एक समुच्चय बोधक अव्यय का और एक विस्मृतिक अव्यय का। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय में 4 है, इनके 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये परिमाण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण अव्यय का पद परिचय कैसे करते हैं उसको हमने देखना है। आप देखो, क्रिया विशेषण अव्यय का पद परिचय करते समय 2 बातें बतानी होती है। एक तो क्रिया विशेषण पद का परिचय, यानी कि क्रिया विशेषण में कौन सा है, कालवाचक है, स्थान है, रीति है या परिमाणवाचक है, उसका नाम बताना पड़ता है और क्रिया का उससे क्या संबंध है। बस पिछली वीडियो में आप विकारी पदों का पद परिचय करे थे, जिसमें संज्ञा का बताते समय उसमें 5 बातें बतानी पड़ती थी, विशेषण में भी 5, सर्वनाम में भी 5। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, क्रिया विशेषण अव्यय का पद परिचय करते समय सिर्फ 2 बातें बतानी होती है। अक्सर ज़्यादातर विकारी पदों का पद परिचय में पहुँचता है, फिर भी यदि बाई चांस इनमें से पहुँचता है तो आपको ये भी आना चाहिए, इसलिए मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय सिर्फ 2 बातें बतानी होती है। क्रिया विशेषण का नाम, तो कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, और क्रिया का उससे क्या संबंध है, बस ये बताना है। अब देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ तुम यहाँ कब आए, ये सेंटेंस है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तुम यहाँ कब आए। अब देखो, यहाँ पे अंडरलाइन है और कब पे अंडरलाइन है। अब यहाँ का पद परिचय में करना है, किसका करना है, यहाँ का। अब यहाँ देखो, यहाँ जो शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने क्या कहा था, एक तो क्रिया विशेषण का जो नाम है वो बताना है, कालवाचक, स्थान है, रीति या परिमाणवाचक है। तो यहाँ जो शब्द है स्थान का बोध करा रहा है, तो ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और इसमें देखो, आए जो शब्द है, आए यहाँ क्रिया है, आए क्रिया है, और ये क्रिया जो शब्द है स्थान की विशेषता का बोध करा रहा है। समझ गए? बस ये लिखना है आपको। दूसरा है कब। कब देखो, आज, कल, कब, ये समय का बोध करा रहे हैं, तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और आए क्रिया शब्द है, ये समय की विशेषता का बोध करा रहा है, कौन, कब शब्द। ठीक, इसी तरह से हम अब चलेंगे दूसरा संबंध बोधक अव्यय में। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय में मुख्य रूप से 2 ही बातें बतानी होती हैं। संबंध बोधक अव्यय नाम और क्रिया से उसका क्या संबंध है। देखो, घर के पीछे बगीचा है, यहाँ पीछे शब्द पे अंडरलाइन है। पीछे जो शब्द है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। अब आप ये देख रहे हो, ये स्थान में भी आया था, लेकिन नहीं, यहाँ ये जो शब्द है, ये यदि वो किसी संज्ञा से के साथ जुड़ा हो, 2 संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा हो, तो वो संबंध बोधक अव्यय होगा। तो पीछे जो शब्द है, घर संज्ञा है, बगीचा संज्ञा है, तो पीछे जो शब्द इसका पद परिचय करेंगे तो संबंध बोधक अव्यय। और इसका संबंध किससे पीछे से, घर से, तो घर से संबंध। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण देखो आप। विद्यालय के आगे सड़क है,
आगे शब्द है, विद्यालय संज्ञा है, सड़क संज्ञा है, आगे का हम पद कर रहे हैं तो संबंध बोधक अव्यय, और इस आगे शब्द का संबंध किससे है? विद्यालय से इसका संबंध है। ठीक है, ये संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय हो गया। इसी तरह से अब आप देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का नाम और क्रिया से उसका संबंध क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। अब देखो, वह बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं है। अब देखो, परंतु शब्द अंडरलाइन हो रहा है, इसका हमें पद परिचय करना है। परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है और संयोजक अव्यय है। वह से संबंध है इसका, ये जो वह है ये करता है, इसका संबंध इससे है। दूसरा है रमेश और सुरेश क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो, और का करना है इसमें पद परिचय, और शब्द का। समुच्चय बोधक संयोजक अव्यय है ये, और रमेश और सुरेश को जोड़ने का इसका संबंध है। रमेश और सुरेश को क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है, इससे इसका संबंध है। इसी तरह से है विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय करते समय हमें एक तो उसका नाम बताना है कि इसमें विस्मयादि अव्यय है, और क्रिया से उसका संबंध, बस ये दो बातें बतानी पड़ती है। तो देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ देखो क्या है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वह शब्द जो है, कितना सुंदर दृश्य, वह का हमें करना है वाह। तो वह क्या है? इसके आगे विस्मयादि चिन्ह लग रहा है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। और ये कैसा शब्द है? हर्ष सूचक। कैसा है? हर्ष सूचक। आहा मैं तो लुट गया। आहा विस्मयादिक अव्यय शोक सूचक है ये। आहा मैं तो लुट गया, तो ये दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो ये शोक सूचक शब्द है आहा। साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है। तो ये दो चीज़ें इसमें बतानी पड़ती है। इस तरह से हमारे अविकारी जो पद है उन समस्त का पद परिचय हो गया है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो गया है। इसके सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा था, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ के या वीडियो देखकर, नोट्स पढ़कर आसान कर सकते हैं। ये आपके ऊपर अब डिपेंड करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। फिर से हम उस जो आपको कठिन लग रहा है उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद विद्यार्थियों।